सिलिया और फ्लैजेला के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, एक हो गया सिलिया और एक हो गया फ्लैजेला। सिलिया को सिंगुलर में क्या बोलेंगे हम? सिलियम। मतलब एक सिलिया अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे सिलियम, और एक फ्लैजेला अगर होगा उसको हम बोलेंगे फ्लैजेलम। तो सिलिया और फ्लैजेला में क्या कॉमन है? वो बोथ लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन मीन्स जिससे वो एक ऑर्गेनिज्म चलता है। फॉर एग्जाम्पल पारामीशियम, पारामीशियम में ऐसे 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 चारों तरफ पे सिलिया रहता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस टेल को हम क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। तो हमेशा सिलिया नंबर अगर बोलेंगे कि सिलिया का नंबर कितना होता है, हमेशा सिलिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लैजेला मैक्सिमम 1 और 2 होता है नंबर। तो इसलिए सिलिया सब मिलकर ही एक ऑर्गेनिज्म को आगे निकलता है। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल पारामीशियम, ये पारामीशियम है, तो पारामीशियम अगर आगे जाना चाहेगा तो क्या करेगा? एक सिलिया से नहीं होगा, सारे सिलिया मिलेंगे तभी वो जा पाएगा। तो हमेशा सिलिया कोऑर्डिनेटरी मैनर ले वो जाता है। मतलब कोऑर्डिनेट मैनर में वो सब मिलेंगे तभी वो जाएंगे। लेकिन तो फ्लैजेला वो इंडिपेंडेंटली होता है, क्योंकि वो एक होता है या मैक्स टू मैक्स 2 होता है, तो अकेला और इंडिपेंडेंट वो जा सकता है। लेकिन सिलिया इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है, वो सब मिलकर ही जा सकते हैं। तो और सिलिया हमेशा बहुत छोटा होता है और फ्लैजेला बहुत बहुत बड़ा होता है। तो और एक होता है सिलिया अगर जाएगा कैसे मूव करेगा? इन ए रनिंग मैनर। लेकिन फ्लैजेला जब होगा वेव मैनर जाएगा। वेव मैनर क्या होता है? फ्लैजेला ऐसे 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 जाता है, मतलब वेव करके जाता है। लेकिन सिलिया ऐसे सिंपल सीधा जाता है। तो ये हो गया सिलिया और फ्लैजेला के डिफरेंस के बारे में। तो अगर सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पारामीशियम हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलिया हो गया, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर सेल के अंदर रहता है। मतलब साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, मतलब बॉडी के अंदर रहता है। और कुछ पर्सन ऑफ सिलिया क्या होता है? वो बाहर होता है। तो जो बाहर वाला का जो होता है उसको हम बोलेंगे हम एक्सोनिम, और जो अंदर वाला है उसको हम बोलेंगे बासल बॉडी। ओके, तो ये सिलिया के लिए एप्लीकेबल होता है, फ्लैजेला के लिए भी एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर फ्लैजेला का भी देखिएगा तो फ्लैजेला में भी कुछ चीज़ें और कुछ पार्ट अंदर रहता है, उसको बोलेंगे हम बासल बॉडी, और कुछ चीज़ें बाहर रहता है उसको हम बोलेंगे एक्सोनिम। और एक्सोनिम और बासल बॉडी ये 2 पार्ट होता है सिलिया और फ्लैजेला में। और एक्सोनिम और बासल बॉडी में क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर वो माइक्रोट्यूबुल के स्ट्रक्चर के थ्रू ही वो उसका मेन स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूबुल ही होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कैसे होता है अभी अगर देखेंगे तो हम फर्स्ट देखेंगे हम एक्सोनिम के बारे में। एक्सोनिम जो बाहर होता है सिलिया के बाहर, तो वो कैसे होता है? उसका स्ट्रक्चर अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, मतलब ये हो गया बाहर के पार्ट, उसका अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे वो दिखेगा कैसे? ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है? हम पहले देखे थे एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ऐसा ट्यूब हो गया, उसका अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो अभी इस ट्यूब के साथ अगर और एक ट्यूब अगर जुड़ जाएगा, और एक ट्यूब जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? उसका अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्या होगा? एक ऐसे रिंग होगा जैसे जिसमें 13 रिंग होगा, और उसके साथ और एक रिंग दिखेगा।
क्योंकि वो दो है, तो वो ऐसे ही स्ट्रक्चर है। इसके बारे में देखिएगा, इसमें दो रिंग है और उसको हम बोलेंगे डबलेट, क्योंकि वो जो प्रोटोफिलामेंट है वो डबल है, मतलब एक प्रोटोफिलामेंट एक हो गया और उसके साथ और एक प्रोटोफिलामेंट जुड़ गया, तो वो 2 प्रोटोफिलामेंट मिलकर रह गए और उसको बोलेंगे डबलेट। तो एक्सोनिम स्ट्रक्चर टोटल ऐसे दिखता है। और इसे देखिए, बाहर में कुछ रिंग है, अंदर में भी एक कुछ रिंग है। जो बाहर रिंग वाला होता है उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल रिंग स्ट्रक्चर, और जो सेंटर में जो है उनको हम बोलेंगे सेंट्रल रिंग। देखिए, सेंट्रल में भी रिंग है, बाहर में भी रिंग है। बाहर में कितना रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब 9 डबलेट। याद रखना, 9 डबलेट बाहर होता है, लेकिन इसमें लिख देता हूँ 9 और वो भी डबलेट। लेकिन सेंट्रल में देखिए 2 है, लेकिन वो सिंगलेट है, तो मतलब 2 सिंगलेट, मतलब 2 वाला नहीं है, एक ही प्रोटोफिलामेंट है। तो अभी इसलिए एक्सोनिम को क्या बोलेंगे हम? 9+2 अरेंजमेंट, मतलब उनका पेरिफेरल में 9 है और उसका वो डबलेट है, और सेंटर में 2 है और वो सिंगलेट। और यही स्ट्रक्चर होता है एक्सोनिम स्ट्रक्चर। और उसके बाद देखिए, एक सेंट्रल रिंग जो होता है और एक होता है पेरिफेरल रिंग। पेरिफेरल रिंग और सेंट्रल रिंग के साथ एक कनेक्शन होता है, ये जो ग्रीन वाला है उसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक। मतलब रेडियल स्पोक वो क्या करेगा? वो कनेक्ट करेगा पेरिफेरल को सेंट्रल रिंग के साथ। अभी देखिए, पेरिफेरल रिंग में भी एक लिंकर होता है। वो लिंकर क्या करेगा? वो पेरिफेरल लिंक को एक दूसरे के साथ जुड़कर रहेगा, और इस लिंकर को हम क्या बोलेंगे? नेक्सिन। तो नेक्सिन का काम क्या है? पेरिफेरल लिंक को एक दूसरे के साथ जुड़ना। और एक 3 डॉट स्ट्रक्चर दिखेंगे अब, ये वाला 3 डॉट स्ट्रक्चर। ये 3 डॉट स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे? डायनेइन आर्म। ये डायनेइन आर्म का बहुत काम है। क्या काम है? ये जनरेट करता है एनर्जी और एटीपी। क्यों एनर्जी जनरेट करता है? फॉर द मूवमेंट। मतलब अगर एनिमल जब आगे या पीछे जाने की कोशिश करेगा, मतलब सिलिया को हिलाना पड़ेगा। अगर सिलिया मूवमेंट करेगा, पर मूवमेंट के लिए क्या करेगा? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगा? ये डायनेइन जो आर्म है, जो पेरिफेरल लिंक के साथ कनेक्ट हुआ है, वो उस एनर्जी को जनरेट करेगा। तो ये हो गया एक्सोनिम स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी अगर आ जाएगा बासल बॉडी के बारे में। ओके, मैंने पहले भी बोला था, कुछ चीजें और कुछ पार्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला अंदर रह जाते हैं और उसको हम बोलेंगे बासल बॉडी। और इस बासल बॉडी में एक्चुअली क्या होता है और कौन फॉर्मेशन करता है? इसमें होता है एक्चुअली सेंट्रियोल। तो मतलब बासल बॉडी में सेंट्रियोल जो होता है, ये सेंट्रियोल फॉर्मेशन करता है सिलिया एंड फ्लैजेला इनसाइड द बॉडी। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिलियोजेनेसिस। तो मतलब बासल बॉडी मतलब अंदर, मतलब बॉडी के अंदर कुछ पार्ट सिलिया और फ्लैजेला को कौन करता है? सेंट्रियोल बनाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिलियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? इस सेंट्रियोल को ही हम बोलेंगे बासल बॉडी। तो बासल बॉडी में एक्सोनिम जैसे स्ट्रक्चर हो गया 9+2। बासल बॉडी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है? जो सेंट्रियोल में होता है। तो मतलब बासल बॉडी और सेंट्रियोल के अंदर स्ट्रक्चर सेम होता है।